subscribe to my channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं रवि मार्को और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज हल करना। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों में, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट के क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखा है एक सवाल। मैंने क्या लिखा है कि 20,000 पर 9 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे त्रैमासिक वाले चक्रवृद्धि ब्याज जब हमें पूछे तो इसमें 2 से 3 चीजें ध्यान में रखनी होती है। पहला तो यही कि हमें त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, एक त्रैमासिक होता है, एक क्या होता है अर्धवार्षिक, ठीक है, और एक क्या होता है वार्षिक, है ना। तो मैंने अर्धवार्षिक का भी वीडियो डाला है चैनल पर, आप लोग जाकर देख लेना। ठीक है, तो अर्धवार्षिक का भी अलग एक ट्रिक होता है ना। लेकिन आज हम त्रैमासिक का ट्रिक अप्लाई करके दिखाने वाले हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला यही हो गया कि हमारा क्या दिया है, त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हमारा दर जो है वो कितना है ना। तीसरा ये है कि हमें समय कितना दिया है। ठीक है, कितने समय में जो हमें त्रैमासिक ब्याज देना होगा। ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को मैं यहाँ पर समझा देता हूं। जब भी त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो हमें दर को क्या कर देना होता है, दर को कर देना होता है 4 से भाग। ठीक है, तो हमारा दर क्या दिया है, हमारा दर दिया है 4%। ठीक है, तो क्या करना है, हम 4 से हमें भाग कर देना है। ठीक है, तो चलो इसको भाग करते हैं। 4 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, एक ही बार में जो है ये क्या कर जा रहे हैं। ठीक है, तो 4 को 4 से भाग करें तो कितना परसेंट आ गया हमारे पास, 1%। ठीक है, मतलब एक बार में कट गया, मतलब 1% आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमें समय दिया है ना, इस समय को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समय दिया है 9 महीना, है ना, और इस 9 महीने की जो है क्या कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा, 36। 36 मतलब क्या, 9 महीना दिया है तो हम 9 महीने को जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौके 36 महीने हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे महीने इस तरह से। ठीक है, अब 36 महीने में कितने साल होते हैं आप लोग जानते हैं, 36 महीने में 3 साल होते हैं। ठीक है, 12 महीने का 1 साल, तो 12 तिया 36। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 वर्ष। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 4 से ही भाग क्यों दिया जा रहा है और 4 से ही यहां पर मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज में हर 3 माह में जो है, एक साल में 4 बार जो है ब्याज देना होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 से भाग किया है और 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब ये 3 वर्ष जो लिखा है, इस 3 वर्ष का हमें क्या करना है, परसेंटेज निकाल लेना है। ठीक है, इसका परसेंटेज, 3 वर्ष का परसेंटेज जो है कैसे निकाला जाता है, ये मैंने चैनल पर डाल रखा है, आप लोग जाकर के देख लेना। ठीक है, तो 3 वर्ष का परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को यहाँ पर मैं अप्लाई करके और दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 3 वर्ष का क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 3r दशमलव 3r स्क्वायर प्लस 1r क्यूब। ये होता है 3 वर्ष का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी दिखा दे रहा हूं। ठीक है ना। अब ये 4% जो यहां पर लिखा है ये मान्य नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने ट्रिक के माध्यम से इस तरह से बना लिया है। ठीक है, अब हमारा मान्य होगा 1% और समय कितना मान्य होगा, 3 वर्ष। ठीक है, तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये 3 की जगह हम 3 ही रखेंगे और 3 और r के बीच में क्या रहेगा, एक गुणे का साइन रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई रहेगा। अब r की जगह में क्या रहेगा, r की जगह में रहेगा रेट। ठीक है, और रेट क्या है हमारा, परसेंटेज 1 रुपए है। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे। ठीक है, इसके बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 3 की जगह 3 ही रहेगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, r की जगह में क्या रहेगा, 1। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर क्यू है तो सॉरी स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 गुणे का चिन्ह लगा दो, और यहाँ पर r की जगह में क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, है ना, और यहाँ पर क्यूब।
ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, कर देना है इसको सिंपली गुणा कर देना है, ठीक है। चलो करते हैं, 3 एकम कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। इसके बाद दशमलव है यहाँ पर, तो दशमलव लगा दो। अब 1 तिर्का कितना होता है, 3, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो है सिंगल डिजिट नहीं रहेगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, इसको डबल डिजिट बनाना पड़ेगा, ऐसे, है ना। आप शून्य की जगह कुछ और नहीं रख सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। यहाँ पर 0 रख देते हैं, अब हो गया डबल संख्या, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, ठीक है। अब 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 हुआ तो 1 ही है, और 1 एकम कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ जो है सिंगल डिजिट नहीं रख सकते अपन, ठीक है, यहाँ पर डबल डिजिट बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ रख देते हैं 0, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे नहीं, ये जोड़ते कब हैं, जब यहाँ पर 3 डिजिट संख्या आते हैं तब, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ जाता मान लो 2, ठीक है, तो क्या करते, हम सिर्फ 2 ही संख्या लेते, और यहाँ पर वो संख्या कोई और होता तो हम इसको यहाँ पर साइड वाले में जोड़ देते, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास जो है 0 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। कैसे, 3.0301%, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या, 3 वर्ष का परसेंटेज, ठीक है। 1% का जो 3 वर्ष में कितना परसेंट होगा, 3.0301%। अब क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा मूलधन जो दिया है 20,000, उसको हम सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, 20,000, है ना। इसके बाद क्या करते हैं, यहां पर गुणे का साइन लगा देते हैं। अब क्या करना है, ये जो परसेंट लिखा है ना 3 वर्ष का, है ना, 1% की दर से 3 वर्ष का परसेंट कितना है, 3.0301। इसी को उठा के क्या करना है, यहाँ पर रख देना है इस तरह से, 3.0301, है ना। अभी जो परसेंटेज है इसको यहाँ ना लिख करके हम क्या करेंगे, इसको हटा के नीचे 100 लिख देंगे इस तरह से, है ना। अब इसको क्या करना है, सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, भाग भी कर देना है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। एक चीज और बता दो, ये जो दशमलव देख रहा है आप लोगों को, इस दशमलव को हटाना है तो इसका नियम होता है, इसका नियम क्या है कि दशमलव के बाद जितने भी संख्या होते हैं उनको काउंट करना होता है कि कितने संख्या हैं, ठीक है। और जितने संख्या होंगे उतने ही 0 बटे के नीचे लगाना पड़ता है, ठीक है। कैसे, देखिए ये जो दशमलव है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 संख्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे 4 0 लगा देंगे ऐसे, ठीक है। अब ये दशमलव जो हट गया, ठीक है, यह मान नहीं हो गया, ठीक है। इसको अब लिख लेते हैं सरल तरीके से, 20,000 गुणित 3.0301। अब इसको क्या पढ़ेंगे, 30,301 पढ़ेंगे, ठीक है। और नीचे क्या लगा देंगे, ये जो लिखा है इसको सेम उतार देंगे, ठीक है, इस तरह से। इतना ही है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ। अब क्या करना है, सिंपली इसको गुणा कर देना है और भाग भी कर देना है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं ध्यान से देखना, समझ आए, ठीक है। यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 जीरो में 4 जीरो हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां भी 4 कैंसिल करते हैं, 1 2 3 4, बचा क्या है, यहाँ पर 100 बचा है, ठीक है। तो इसको और भी सरल करके लिख लेते हैं, यहाँ पर इधर बचा है 2, तो हम सबसे पहले बड़े संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और ये जो 2 बचा है इसके साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और यहाँ पर नीचे लिख देंगे क्या, 100 जो भी बचा है, ठीक है ना। अब क्या करना है, 2 के साथ जो है 30,301 को जो है क्या करते हैं, गुणा कर देंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो चलो करते हैं, यहां पर कर देते हैं हम, 2 एकम कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, 2 शून्य 0, है ना। 2 तिये कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, ये हो गया। 2 शून्य कितना होता है, 0 होता है। 2 तिया कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों के साथ गुणा करने के बाद कितना आ गया हमारे पास, 60,602 आ गया है,
ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 100 दिख रहा है ना, इसको क्या कर देना है, यहाँ पर नीचे लिख देना है और क्या कर देना है, भाग कर देना है। ठीक है, लेकिन भाग करने का एक नियम होता है, जब भी एक के साथ 0 0 0 करके हो तो। ठीक है, वो नियम क्या होता है, जब भी एक के साथ 0 हो तो हमें ये देखना है कि एक के बाद कितने 0 हैं। ठीक है, जितने भी 0 होंगे उतने संख्या ऊपर क्या करना है, गिनना है और आगे क्या कर देना है, दशमलव लगा देना है, आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं एक के बाद 1 और 2, 2 0 है। ठीक है, तो हमें ऊपर चलना है और क्या करना है, यहाँ पे दो संख्या गिनना है, 1 और 2। ठीक है, और क्या करना है, दो संख्या के आगे एक दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, क्या आ गया आंसर, 606.02, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके दोबारा देख लेना, है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नए सवालों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।